नमस्कार, आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज की स्टोरी है द एलिफेंट एंड द जैकल। मतलब एक हाथी एंड मतलब और द जैकल मतलब एक सियार। तो एक हाथी और सियार के ऊपर यह कहानी है। तो इस कहानी में आपको नए नए वर्ड मिलेंगे और उन वर्ड की हिंदी। तो देखते हैं इस कहानी में नए नए वर्ड सीखते हैं और इस कहानी में आप क्या नया सीखते हैं वो भी देखते हैं। एन एलिफेंट वाज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज। मतलब एक एन मतलब एक, एलिफेंट मतलब हाथी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वोवेल, यहाँ पर हाथी के आगे यहाँ पर एक ई आया है, तो ई एक वोवेल है। वोवेल के आगे एन लगा है, इसलिए यहाँ पर एन का अर्थ एक होता है, या फिर आ लगा होता तो यह गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर एन लगा है तो एक हाथी वाज मतलब था, प्राउड मतलब घमंडी या फिर उसको घमंड था, ऑफ हिज मतलब अपनी, हिज मतलब अपनी, स्ट्रेंथ मतलब ताकत का, ऑफ मतलब का, एंड एबिलिटी मतलब क्षमता। मतलब एक हाथी को अपनी ताकत और क्षमता का बहुत घमंड था, या फिर एक हाथी को अपनी ताकत और क्षमता पर बहुत घमंड था। ही नेवर रिस्पेक्टेड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट द लायन। मतलब ही मतलब वह है, नेवर मतलब कभी नहीं, रिस्पेक्टेड मतलब सम्मान करता था या फिर आदर करता था, द किंग ऑफ फॉरेस्ट द लायन मतलब उस जंगल के, फॉरेस्ट मतलब जंगल, ऑफ मतलब के, किंग मतलब राजा का, और जंगल का राजा कौन होता है? लायन मतलब शेर। मतलब वह हाथी जंगल के राजा शेर का कभी भी आदर नहीं करता था। रिस्पेक्टेड मतलब आदर या सम्मान नहीं करता था। वन डे मतलब एक दिन, आ क्लेवर जैकल वाज सर्चिंग फॉर फूड। मतलब एक दिन एक चतुर, क्लेवर मतलब चतुर, जैकल मतलब सियार, वाज मतलब था, सर्चिंग मतलब तलाश में, फॉर फूड मतलब भोजन के लिए। मतलब एक जो चतुर सियार था वह भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा था, या फिर भोजन को तलाश रहा था या भोजन को खोज रहा था। सर्चिंग मतलब तलाश में था या फिर उसकी खोज के लिए निकला था। तो देखते हैं सीइंग मतलब सीइंग द एलिफेंट अलोन। सीइंग मतलब यह देखकर, एलिफेंट मतलब हाथी को, अलोन मतलब अकेला, मतलब हाथी को अकेला देखकर, ही केम अप विद अ प्लान मतलब ही मतलब उसके, केम अप मतलब उसके, मतलब उसे आया, विद अ प्लान मतलब उसके दिमाग में एक योजना आई, प्लान मतलब एक योजना सूझी। मतलब जो चतुर सियार आया था भोजन की तलाश में, तो उसके दिमाग में, उसके मन में एक योजना सूझी। मतलब एक योजना आई, किसको देखकर? उस अकेले हाथी को देखकर। यहाँ पर देखिए, सीइंग द एलिफेंट अलोन मतलब अकेले हाथी को देखकर उस चतुर सियार के मन में एक योजना आई। देखते हैं वह योजना क्या होती है। He told the elephant that he was from the nearby forest. He told मतलब उसने बताया, he told मतलब उसने बताया या फिर उसने कहा, एलिफेंट मतलब हाथी से, that मतलब कि, ही मतलब वह है, was from the nearby forest कि वह है, nearby मतलब पास ही, फॉरेस्ट मतलब जंगल, from मतलब से। मतलब उस चतुर सियार ने हाथी से क्या कहा, या हाथी को बताया कि मैं बगल के ही, नियर बाय मतलब पास के ही या फिर बगल के ही जंगल से आया हूँ। फ्रॉम मतलब जंगल से हूँ। तो वह हाथी क्या कहता है, देखते हैं। द एनिमल देयर वर लुकिंग फॉर आ किंग। तो वह कहता है, मतलब वो चतुर सियार हाथी से कहता है कि मैं पास के ही जंगल से आया हूँ और वहाँ के जानवर, एनिमल मतलब जानवर, देयर मतलब वहाँ, वर लुकिंग मतलब तलाश कर रहे हैं, फॉर आ किंग मतलब एक राजा के लिए, आ किंग मतलब एक राजा, फॉर मतलब के लिए। तो वह चतुर सियार क्या कहता है उस हाथी से कि मेरे जंगल के जानवर एक राजा की तलाश में फिर रहे हैं, या फिर एक राजा की तलाश कर रहे हैं, मतलब उसको ढूंढ रहे हैं। फिर देखते हैं, द एलिफेंट, यहाँ पर द जैकल रिक्वेस्टेड हिम टू बी द किंग। मतलब उस जैकल मतलब सियार ने, रिक्वेस्टेड मतलब प्रार्थना की या फिर निवेदन किया, हिम मतलब उसे,
टू बी किंग मतलब उसे एक राजा बनने के लिए, टू बी मतलब होने के लिए, टू मतलब के लिए, एक राजा, किंग मतलब राजा, मतलब उस चतुर सियार ने उस हाथी से रिक्वेस्ट की मतलब निवेदन किया कि तुम मेरे जंगल के राजा बनो। वहाँ के जानवर एक राजा के खोज कर रहे हैं कि हमें एक राजा मिल जाए। फिर उस चतुर सियार ने ऐसी योजना बनाई थी कि हम इसको अब मतलब पागल बनाए इस हाथी को। तो उसने कहा उस हाथी से कि तुम मेरे जंगल के राजा बनो। वहाँ के जानवर एक राजा की ही खोज में फिर रहे हैं या फिर राजा को ही ढूंढ रहे हैं। फिर वह हाथी देखिए क्या कहता है। द एलिफेंट वॉज हैप्पी एंड वेंट विद द जैकल। वह हाथी, एलिफेंट मतलब हाथी, वॉज हैप्पी मतलब बहुत खुश था। यह सुनकर वह हाथी बहुत खुश हुआ। एंड मतलब और, वेंट मतलब गया, विद द जैकल और उस सियार के साथ में गया, विद मतलब साथ में, जैकल मतलब सियार के, मतलब वह हाथी बहुत खुश हुआ यह सुनकर कि मैं एक राजा बनूंगा। तो यह सुनकर हाथी बहुत खुश हुआ और उस सियार के साथ में चला गया। एज दी वाल्क जैसे ही, एज मतलब जैसे ही, दी मतलब वे, वाल्क मतलब चले, जैसे ही वे आगे बढ़े तो उन्हें ही डिड नॉट नोटिस्ड मतलब जैसे ही वे दोनों आगे बढ़े तो ही डिड नॉट नोटिस्ड उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नोटिस मतलब ध्यान नहीं दिया, आ पिट मतलब एक गड्ढे का, एंड फेल इन इट और उसमें, फेल मतलब गिर गए, इन मतलब में, इट मतलब उसके अंदर, मतलब वो दोनों जैसे ही आगे चले साथ में तो उन्होंने एक पिट मतलब एक दलदल का ध्यान नहीं दिया और उसी के अंदर जाके गिर गई। फिर ही आस्क्ड मतलब उसने पूछा, द जैकल है फॉर हेल्प मतलब उस हाथी ने उससे पूछा कि सियार मेरी मदद करो, मतलब अपनी मदद के लिए, उस हाथी की मदद के लिए सियार से उस हाथी ने पूछा कि सियार मेरी मदद करो। बट द जैकल पाउंस्ड ऑन हिम लेकिन जैकल ने उल्टा मतलब जैकल मतलब सियार ने उल्टा ही उसके ऊपर पाउंस मतलब झपट्टा मार लिया, ऑन हिम मतलब उस हाथी के ऊपर, मतलब जो झील मतलब उस दलदल में जो हाथी फंसा हुआ था उसके ऊपर सियार ने उल्टा उसके ऊपर झपट्टा मार लिया, ना कि उसकी मदद की, क्योंकि ये तो चालाक सियार की, चतुर सियार की एक योजना बनी हुई थी कि हम इसको यहाँ पर फंसाएंगे, फिर इसके ऊपर शिकार करके मतलब झपट्टा मारकर इसको खा लेंगे, इसका शिकार बना लेंगे। फिर देखिए, द एलिफेंट समहाउ मैनेज टू एस्केप द अटैक एंड रैन अवे मतलब उस हाथी ने समहाउ मतलब किसी भी तरह से, मैनेज मतलब कामयाब हो गया, इसके मतलब उससे छूटना या फिर बचना, तो किसी भी तरह से वह हाथी उसके अटैक मतलब हमले से बच गया या फिर उससे कामयाब हो गया, मतलब उस हमला नहीं हो पाया उस हाथी का, एंड रैन अवे और वह वहाँ से भाग गया, और वह हाथी वहाँ से भाग गया। देखते हैं इस कहानी का सारांश क्या निकलता है। देखिए इस कहानी में यह पता चलता है कि एक चतुर सियार ने एक हाथी को फंसाया, लेकिन वह हाथी अपना दिमाग लगा के उस दलदल से बाहर निकल कर भाग गया था और चतुर सियार उसका शिकार नहीं कर पाया था। तो इसकी नीति मतलब मोरल मतलब इससे शिक्षा क्या मिलती है या फिर इस कहानी का सार क्या निकलता है, तो देखते हैं। प्राइड इज एट द बॉटम ऑफ ऑल ग्रेट मिस्टेक मतलब प्राइड मतलब अभिमान, इज मतलब है, बॉटम मतलब पैदा होता है, ऑफ ऑल मतलब सभी, ग्रेट मिस्टेक्स मतलब सभी बड़ी गलतियों से, मतलब जो अभिमान होता है वो बड़ी बड़ी गलतियों से ही पैदा होता है, मतलब जो व्यक्ति बड़ी बड़ी गलती करता है उसको अभिमान आ ही जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर इस हाथी को अपने ऊपर अभिमान था, देखिए यहाँ पर इस हाथी को अपने ऊपर या फिर अपनी ताकत पर, अपनी क्षमता पर बहुत अभिमान था, लेकिन इस चतुर सियार ने इसको एक दलदल में गिरा दिया था, मतलब अपनी योजना में वह चतुर सियार सफल हुआ था, लेकिन बाद में इस चतुर सियार ने इस हाथी के ऊपर हमला किया तो यह हाथी अपने आप को जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर बाहर उस दलदल से निकल गया और वहाँ से दूर भाग गया। तो इस कहानी से यही शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें ऐसी गलतियों को नहीं करना चाहिए या फिर इतना भी अभिमान नहीं करना चाहिए जिससे हम अपनी बड़ी बड़ी गलतियों को भूल सकें, मतलब भूल जाए, मतलब इतने अभिमान में व्यक्ति अपनी गलतियों को भूल जाता है कि वह क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इस चतुर सियार ने उसे सबक सिखाई दिया था कि आप मतलब अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। इस हाथी को यह एहसास भी हो गया था बाद में कि मैं अपने ऊपर अभिमान
कर रहा था। अब मुझे अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक चतुराई मुझे किसी भी तरह से नीचे ही गिरा देती है। तो इसलिए इसने इसको दलदल में गिरा दिया था, लेकिन बाद में यह हाथी बचकर भाग गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।